हेलो स्टूडेंट, स्पर्धा सीरीज में आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, फैक्टर से क्वेश्चन जरूर आ रहे होते हैं। तो फैक्टर के सारे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, हम क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, देखो यहाँ पे एक चीज सबसे पहले समझो कि ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका 2 वीडियो में हम लोग रिलीज करेंगे। एक आज का होगा, एक और वीडियो आएगा। आज के वीडियो में जनरली मैं जो मेजर कॉन्सेप्ट है जो हर एग्जाम में पूछ रहा होता है, जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये सारी चीजें हम लोग आज कवर कर रहे होंगे। कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछ रहा होता है कि कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 10 के मल्टीपल हैं या फिर 15 के मल्टीपल है, कुछ भी आपको दे सकता है इस तरीके से। तो वो प्रॉब्ली हम लोग सेकेंड पार्ट में रिलीज कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो कॉन्सेप्ट को आज सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स की। अब सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स होते क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर ले लूं 10, तो 10 के फैक्टर वो सारे नंबर होंगे जो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। तो ये क्या हो गए? ये आपको 10 को ये सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे नंबर क्या हो गए? 10 के फैक्टर्स हो गए। ये हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब एक चीज आप और देख सकते हो, जैसे मान लो एक और नंबर ले लेते हैं, 36 ले लिया। 36 लेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और 36 हो गया। ये सारे नंबर क्या हुए? 36 के फैक्टर हुए। अब कई बार इसको लिखना डिफिकल्ट होता है, समझना डिफिकल्ट, तो एक इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। पेयर्स में होने का मतलब क्या है? जैसे देखो, आप 1 और 10 एक पेयर में होगा, 2 और 5 का एक पेयर होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपके फैक्टर्स हमेशा कैसे होंगे? पेयर्स में होंगे। अब सिमिलरली आप यहां देख सकते हो, 1 और 36 का एक पेयर है, 18 2 का एक पेयर है, 3 और 12 का एक पेयर है, 9 और 4 का एक पेयर है। लेकिन 6 यहाँ पे बच गया, क्योंकि 36 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 6 इंटू 6 लिखने का 2 बार 6 लिखने कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने 6 को एक बार लिखा। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा इवन होते हैं, एक्सेप्ट फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा इवन होंगे, सम संख्या होगी। क्यों इवन होंगे? क्योंकि आप देख सकते हो ये हमेशा पेयर में होता है। लेकिन अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उस केस में क्या होगा? आपका फैक्टर्स जो होंगे वो ऑड होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फैक्टर ऑड होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर, मान लो परफेक्ट स्क्वायर 36 है, तो 36 को आप 6 को 6 इंटू 6 लिखने कोई मतलब नहीं, 2 बार 6 लिखने कोई मतलब नहीं है। तो हम इसलिए एक ही बार 6 लिख रहे होंगे। कोई भी मान लो 100 है, तो 100 में क्या हुआ? जो पेयर बनेगा 10 गुणे 10 का बनेगा, तो हम 10 को एक ही बार लिख रहे होंगे। इसीलिए आप देखो यहां पे जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे? ऑड आ रहे होंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर आ रहे हैं। बाकी आप कोई भी नंबर ले लो, हमेशा क्या मिलेगा आपको? हमेशा आपको इवन मिलेगा। तो इस पे भी एक बहुत सारे पजल्स बन रहे होते हैं, जिसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पे समझ सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर मान लो संख्या 36 है, 72 है, 100 है, 96 है, छोटी संख्या है, तब तो उनके फैक्टर निकालना आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन नंबर बड़ा हो जाए, मान लो 1440 हो गया या और बड़ा नंबर दे दे आपको, तो उस केस में फैक्टर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसका तरीका क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं हम लोग, मान लो एक संख्या हमें दे रखी है n बराबर 72। अब ये 72 दे रखा है, अब हमें निकालना है इसके फैक्टर क्या है। हम एक प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रोसेस को हम डेवलप कर सकते हैं।
अब देखो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि नहीं, 36 गुणे 2। हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसको। 36 गुणे 2 हो गया। अब 36, देखो 36 को फिर से आप चाहो तो 2 गुणे 18 गुणे 2 ऐसे कर सकते हैं। अब फिर से इसको ब्रेक करते रहो आप, तो ये 2 गुणे, ये वाला 2 पहले लिख दे रहा हूं और 9 हो गया। देखो ये 2 आ गया और 18 को 2 गुणे 9 लिख दिया। अब आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। यहां पे एक चीज ध्यान दो बस, आपको कुछ नंबर के फैक्टराइजेशन याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 36 है, तो आपको इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई तुरंत आप बोल पाओ कि 36 क्या होता है आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये आप डायरेक्टली बोल सको। अगर आप ये नहीं बोल सकते हो तो आपको यहां पे दिक्कत आ रही होगी। तो लाइट का इशू आ गया था, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, 36 है तो भाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 72 है तो एक दो और होगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें तुरंत पता होना चाहिए। अब देखो 36 को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर, सॉरी 72 था हमारा ये, अब 72 को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने ब्रेक कर दिया। इसका तरीका ये वाला भी है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, अगर आपको चाहो तो ये भी समझ सकते हो। 2 से भाग देंगे 36 आएगा, सेम चीज ही कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। 18 आ गया, 2 से भाग दिया 9 आ गया, 3 से भाग दिया 3 आया, फिर 3 से भाग दिया 1 आ गया। तो ये आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, आप इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर हमें सारे फैक्टर निकालने हैं अब, तो आप इसको देखो 2 की पावर 3 क्या है, 8 है, और 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। अब यहां पे देखो 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, ठीक है। 9 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अब देखो 72 के जितने भी फैक्टर होंगे वो कैसे बन रहे होंगे, वो आपस में इन सबको गुणा करके ही बन रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे हमने 1 को 1 से गुणा किया 1 मिलेगा, 1 को 3 से गुणा किया 3 मिलेगा, 1 को 9 से गुणा किया 9 मिलेगा, 2 को 1 से गुणा किया 2 मिल रहा है, 2 को 3 से किया 6 मिलेगा, 2 को 9 से किया 18 मिलेगा, 4 को 1 से किया 4 आएगा, 4 को 3 से किया 12 आएगा, 4 को 9 से किया 36 आ रहा होगा, 8 को 1 से किया 8 आएगा, 8 को 3 से किया 24 आएगा और 8 को 9 से किया 72 आएगा। आप देख सकते हो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके 72 के फैक्टर्स हैं। तो हमने क्या किया, इसको पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसका फैक्टर निकाल लिया, इसका फैक्टर निकाल लिया और यहां से हमें आंसर मिल जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है, इसका और बेहतर तरीका भी है, और वो बेहतर तरीका क्या है वो समझते हैं। देखो हमें क्या मिला था, हमको 72 बराबर मिला था 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हमको मिला हुआ था, ठीक है ना। अब देखो ये जो आप 1 2 4 8 लिख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 की पावर 3 है कि नहीं। ऐसे 9 का आप देखो तो क्या मिलेगा, 9 की पावर 0 है, सॉरी नॉट 9, 3 आएगा ना ये, एक मिनट, 9 हमारा क्या है, 9 हमारा है, ये 3 की पावर 0 है, ये 3 की पावर 1 है और ये 3 स्क्वायर है, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 और 3 के फॉर्मेट में हमने सबसे नीचे तक ब्रेक कर दिया था, तो ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो यहां पे, तो हमें क्या समझ में आएगा, अगर 2 की पावर 3 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब। मैं 0 से लेके 3 तक गया, 3 का स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, मतलब जितनी पावर है मैं 0 से लेके वहां तक जा रहा हूंगा। अब ध्यान से समझो कि आपके जो भी फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, हमने इनको ही आपस में गुणा किया था तो हमें फैक्टर मिल रहे थे। तो अब इसको इसको गुणा करेंगे, इसको इसको गुणा करेंगे, इसको इसको गुणा कर रहे होंगे तो हमें फैक्टर मिल रहा होगा। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये थोड़ा सा
परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो जाएगा कि मान लो मेरे पास 4 पैंट हैं और 3 शर्ट्स हैं, 4 पैंट हैं और 3 शर्ट्स हैं, ठीक है। अब मुझसे क्या कह रहा है, सिंपल सा क्या है, 4 पैंट और 3 शर्ट हैं। अब मुझसे क्या कह रहा है कि मैं एक पैंट और एक शर्ट, एक पैंट एंड एक शर्ट पहन के कितने तरीके से पहन सकता हूं एक पैंट और एक शर्ट को, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहां पे, आप देखो इसको भाई, अगर 4 पैंट हैं तो 1P, दूसरा पैंट, तीसरा पैंट, चौथा पैंट, पहला शर्ट, दूसरा शर्ट, तीसरा शर्ट। अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या हैं, मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं ये पहली पैंट पहन रहा हूं और पहली शर्ट पहन ले रहा हूं, फिर मैं ये पहली पैंट पहन रहा हूं, दूसरी शर्ट पहन लूं, पहली पैंट पहनूं, तीसरी शर्ट पहन लूं। मतलब एक पैंट के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है कि नहीं, एक पैंट के साथ मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो 4 पैंट के साथ मेरे पास टोटल ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 4 गुणे 3, टोटल 12 ऑप्शन होंगे कि नहीं होंगे, टोटल 12 ऑप्शन होंगे। जैसे देखो दूसरे पैंट पे भी कितने ऑप्शन है, ये वाली पैंट, ये वाली शर्ट, ये वाली पैंट, ये वाली शर्ट, ये वाली पैंट, ये वाली शर्ट। ऐसे ही तीसरे पैंट पे भी ये ऑप्शन है, चौथे पैंट पे भी ये ऑप्शन है। तो सारे पे हमारे पास ऑप्शन है कि एक पैंट एक शर्ट। तो आप देखो टोटल हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए, 12। वैसे ही आप यहां पे देखो, यहां पे 4 नंबर है, यहां पे 3 नंबर है, तो टोटल कितने ऑप्शन बन सकते हैं, टोटल 12 ऑप्शन, 4 गुणे 3, टोटल हमारे पास 12 ऑप्शन बन सकते हैं कि नहीं। 12 ऑप्शन मतलब, अब वो 12 ऑप्शन कौन कौन से उसको लिख भी लेते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना रहे। पहला ऑप्शन क्या बनेगा, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0। फिर क्या बन रहा होगा, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, और क्या बनेगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 आएगा, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, 3 की पावर 0, 2 स्क्वायर, 3 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन आपके बन रहे होंगे। अब देखो ये थोड़ा सा ना आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, अगर विजुलाइज कर ले गए तो याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास टोटल 12 फैक्टर आ रहे होंगे, और जो भी यहां वैल्यू लिखी 1, 3, 9, 2, 6, 18, ये सब इन्हीं को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा होगा। कोई भी आप लो, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 तिहाई 12, देखो 12 यहां पे है कि नहीं है। तो ये सारे नंबर इसी से बन रहे होंगे। तो यहां से हमें सबसे पहली चीज जो समझ में आ रही है, वो क्या समझ में आ रही है, देखो अगर मान लो कहीं पे भी, ध्यान से देखो, अगर कहीं पे भी ऐसे दे रखा है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, कुछ भी आगे मान लो और दे रखा है, 5 की पावर भी दे रखा है, तो सबसे पहले आप देखो ये नंबर कहां से कहां तक हो सकता है, ये नंबर 0 to 4 तक हो सकता है कि नहीं। भाई 2 की पावर 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। इसको कहां से कहां तक ले सकते हैं, इसको हम 0 से 5 तक ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो यहां पे अगर हम 0 से 4 तक ले रहे हैं तो कितने नंबर हो गए, टोटल नंबर हो गए 5। और यहां पे 0 से 5 तक ले रहे हैं तो टोटल नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। तो कितने फैक्टर बन रहे होंगे, आपका जो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर आता है, ये कितना आता है, ये आपका 30 आ रहा होता है। इसी को कई लोग ऐसा भी समझा देते हैं कि जो भी पावर में दे रखा है उसमें 1 ऐड कर दो, जो भी पावर में दे रखा उसमें 1 ऐड कर दो और दोनों को गुणा कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां पे मुझे लगता है याद मत करो, लॉजिक को समझो कि भाई ये 0 से 4 तक हो सकता है, ये 0 से 5 तक हो सकता है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 गुणे 6, ठीक है। ध्यान बस यहां पे एक ही चीज का रखना है, कई बार वो आपको जानबूझ के ऐसे देगा, देखो 2 की पावर 2 का स्क्वायर 5 की पावर 4 9 क्यूब, ये दे देगा और पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। बच्चा क्या गलती करता है, वो कहेगा 2 की पावर 0 से 2 तक हो सकती है, 5 की पावर 0 से 4 तक हो सकती है,
और 9 की पावर 0 से 3 तक हो सकती है। अब ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 9 को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो, अभी ये प्राइम फैक्टर में टूटा नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पहला स्टेप यहां पे होना चाहिए कि आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो। तो क्या होगा ये, 2 स्क्वायर 5 की पावर 4, 9 को आप लिखोगे 3 स्क्वायर का क्यूब। अब ये आपको पता ही होगा, a की पावर m ब्रैकेट में n, a की पावर mn दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 एंड 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब आप देखो कितने फैक्टर बनेगा। अगर मैं आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा हूं तो आप कहोगे ये 0 to 2 जाएगा, ये 0 to 6 जाएगा और ये 0 to 4 जा रहा होगा। तो यहां पे 3, यहां पे 7 और यहां पे 5, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 5, सॉरी 3 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, तो अब आप इसको 105 आपका आंसर आ जाए। कितना आ जाएगा आंसर, 105 फैक्टर इसके होंगे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि ये प्रॉपर प्राइम फैक्टर में दे रखा है कि नहीं, फर्दर ब्रेक तो नहीं होगा। 9 दिया हुआ है, कई बार 8 की पावर दे देगा, तो उस चीज का बस आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट आया, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो हमने यहां पे निकाल के देखा भी है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने इसको पूरा ब्रेक कर दिया। अब सेकंड जो इसमें आता है, सेकंड जो कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा होता है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, जो भी पावर में दे रखा है आप उसको सोचो। अगर ये 2 तक दे रखा है तो 0 से 2 जाएगा, 4 तक है तो 0 से 4 तक जा रहा होगा, ये आपका 6 है, 3 की पावर 6 तो 0 से 6 जा रहा होगा। और कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बस आपको सोचना है, और उस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हो। अब देखो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, ऐसे फैक्टर जो सम है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, अगर मान लो ये निकालना है हमको, तो ये कैसे निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मान लो मैं इसी को देखूं जो 72 था हमारा, तो इसमें एक आपका ऑड है, 3 आपका ऑड है, 9 आपका ऑड है, और बाकी सारे क्या है, इवन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी 9 आपके इवन आ रहे हैं। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये समझो आप यहां पे। इससे पहले आप एक चीज समझो, जैसे मान लो कहीं पे कोई इवन नंबर दे रखा है, मैं आपको कुछ केस दे रहा हूं, इवन गुणे इवन, इवन गुणे ऑड, और तीसरा केस है ऑड गुणे ऑड। अब कई बार बच्चा इसको भी रट रहा होता है, इसको भी रट के जाता है एग्जाम में, लेकिन रटना नहीं है सर यहां पे। इसको सिंपल से आप समझो कि इवन गुणे इवन का मतलब क्या हुआ। देखो मान लो कोई संख्या ले लो, इवन संख्या, उसको एक इवन संख्या से गुणा कर दो तो क्या मिलेगा, आपको फिर से इवन नंबर ही मिल रहा होगा। कोई इवन नंबर ले लो, उसको ऑड संख्या से गुणा कर दो तो क्या मिलेगा, फिर से आपको इवन नंबर ही मिलेगा, 6 आएगा। कोई ऑड संख्या ले लो, उसको ऑड संख्या से गुणा कर दो तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको ऑड नंबर मिल रहा होगा। इसी प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इवन गुणे इवन इवन आता है, इवन गुणे ऑड इवन आता है, ऑड गुणे ऑड ये आपका ऑड आ रहा होता है। तो अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं। अब आप देखो यहां पे हमारे पास जो ये नंबर थे, ठीक है, अब इस नंबर में क्या है, 2 की पावर 1 क्या है, 2 की पावर 1 2 है, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 2 का क्यूब क्या है 8 है, और ये 2 की पावर 0 क्या है, ये आपका 1 आ रहा है। 2 की पावर 0 क्या है आपका, ये आपका 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पे ध्यान से अगर आप देखो तो ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे नंबर आपके इवन नंबर हैं। अगर मैं इस इवन नंबर को, अब यहां पे सारे ऑड नंबर हैं, ये 3 की पावर 0 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो यहां पे सारे ऑड नंबर हैं। अगर मैंने इस ऑड नंबर को इन तीनों इवन नंबर से गुणा किया तो ऑड को इवन से गुणा करने पे अभी हमने देखा हमें क्या मिलता है, ऑड को इवन से गुणा करने पे इवन नंबर ही मिलता है।
लेकिन जब ऑड का ऑड से गुणा होगा तभी ऑड नंबर आएगा। मतलब आप ध्यान से देखो, ये सारे ऑड नंबर हैं, और अगर दो है तो यहां पे ऑड नंबर कौन सा है? यहां पे आपके पास यही एक ऑड नंबर है कि नहीं? आपके पास ऑड नंबर कौन सा है? ये है। तो जब हम इसका गुणा इन तीनों नंबर से कर रहे होंगे तभी हमें ऑड फैक्टर मिल रहा होगा, वरना हर केस में क्या है? हर केस में हमें इवन नंबर मिलेगा। देखो आप यहां पे, भाई ये जो केस है, ये वाला केस है, इस केस को छोड़ दो बस, इस वाले केस को छोड़ दो बस, क्योंकि यहां पे क्या है? 2 की पावर 0 एक ऑड है, ऑड से गुणा कर रहे हो, ऑड को ऑड से गुणा कर रहे हो, ऑड को ऑड से गुणा कर रहे हो। बाकी केस में क्या है? ये इवन है, इस इवन को इवन से ऑड से गुणा किया, आपको इवन ही मिलेगा। ये इवन है, ऑड से गुणा किया, बाकी सब में देखो क्या है? जैसे 2 आया, 2 एक इवन नंबर हुआ, आपने ऑड से गुणा किया, आपको इवन ही मिल रहा है। तो मतलब ये तीनों केस छोड़ के बाकी सारे फैक्टर जो होंगे, अब देखो 3 3 6 3 9, 9 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि इवन होंगे। लेकिन अगर मुझे समझना है, मुझे इसका एक लॉजिक डेवलप करना है, तो लॉजिक मैं कैसे डेवलप करूंगा? हमारी संख्या थी n बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? हमें अगर लॉजिक डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ 2 की पावर 0 वाला यहां छोड़ दे रहे होंगे और बाकी सब ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि 2 की पावर 0 एक ऑड हो जाता है, बाकी सारे इवन रहते हैं। तो हम 2 की पावर 1 से 3 तक ले सकते हैं, और 3 में कोई दिक्कत नहीं है, हम 0 से 2 तक ले सकते हैं। तो अब इसमें अगर कोई आपसे पूछ रहा कितने इवन फैक्टर आएंगे, तो 1 से लेके 3 तक 3 आ गए, और 0 से लेके 2 तक 3 आ गए। आंसर कितना आ गया? आंसर आपका 9 आ गया। और देखो यहां पे भी आपका वो चीज 9 आ रहा था। वही हमने किया है। हमने क्या किया? सिर्फ 2 की 1 वाली पावर ली है, 2 वाली ली है, 3 वाली ली है, बाकी सबको हमने इग्नोर कर दिया है। तो यहां देखो हमने 2 की 1 से 3 वाला लिया है, 0 वाला नहीं लिया है। तो ये क्या आ गए आपके? ये आपका आ गया सिंपली नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ये सिंपली क्या आ गया? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब कई लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर मुझे निकालना है, तो कई लोग क्या कहते हैं इसमें कि आप टोटल में से ये माइनस कर दो, टोटल में से आप ये माइनस कर दो। टोटल था 12, 9 माइनस किया 3 पर, इतना क्यों करना? दिमाग लगाओ। अब ऑड कहां मिलेगा? ऑड मिलेगा ऑड गुणे ऑड में, यही मिलेगा कि नहीं? अगर 2 दे रखा है तो ऑड कैसे निकालोगे? ऑड निकालोगे यहां पे सिर्फ हम 2 की पावर 0 वाला लेंगे, क्योंकि यही अकेला 2 की पावर 0 ही ऑड आएगा। जैसे 2 की पावर 1 ले लेंगे वो इवन हो जाएगा, और बाकी आपको जो भी दे रखा है आप ले लो। 3 की पावर 0 से लेके 2 तक आप ले सकते हो। रटो मत। लोग कहते हैं कि 2 वाला हटा के बाकी सब, अरे भाई रटना क्यों है? लॉजिक समझो। तो ये एक ऑड है, बाकी 3 है, 5 है, 7 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो आपका आंसर वैसे ही निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0 1 हुआ, या नॉट 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब हम यहां पे सिर्फ एक ले रहे हैं, तो एक यहां पे हमारा आ गया, और यहां 0 से लेके 2 तक 3 फैक्टर होंगे, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? ये आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 3 आ जाएगा। ठीक है। अब कैसा भी, मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें n बराबर दे रखा है 2 की पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3, ये दे रखा है। ठीक है। अब फटाफट करो। देखो अगर हमें पूछ रहा है कि, अब हमें अगर पूछे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या करना होगा? सिंपली 2 0 से 5 तक हो सकता है, 3 0 से 2 तक हो सकता है, 5 0 से 3 तक। अब कहोगे सर बार बार क्यों लिख रहे हो? बेटा प्रैक्टिस मैथ्स यही है, प्रोसेस फॉलो करो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और आज जब आप घर पे कर रहे हो तो प्रोसेस फॉलो करो, एग्जाम में वो प्रोसेस आपसे अपने आप क्वेश्चन करा रहा होगा। आप समझ रहे हो ना? जब घर पे ट्राई कर रहे हो तो प्रोसेस फॉलो करो, गलत नहीं करोगे, और एग्जाम में वही प्रोसेस आपसे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करा रहा होगा। ये याद रखना इस चीज को। तो यहां पे 0 से लेके 5 तक 6 फैक्टर्स हो गए,
0 से 2 तक 3 हो गए, 0 से 3 तक 4 हो गए। तो आप इसको देख लो कितना हो गया, 6 चौक को 24, यहीं 72, टोटल 72 फैक्टर्स आपके आ गए। अब देखो यहां पे अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो अब क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ हमें यहां पे 2 की पावर 0 वाला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? 2 की पावर 0 आपका एक ऑड नंबर हो जाएगा, ऑड को ऑड में गुणा करोगे ऑड ही मिलेगा। चाहिए क्या? इवन फैक्टर्स चाहिए। तो सिंपली क्या करना होगा हमें, 2 की पावर 0 छोड़ दो, 1 से लेके 5 तक ले लो, 3 की पावर 0 से 2 तक ले लो, और 5 की पावर 0 से 3 तक ले लो। ये आपका आ गया 5 फैक्टर्स यहां पे होंगे। ये 0 से 2 तक आपका कितने फैक्टर्स होंगे? 3 होंगे, और 0 से 3 तक 4 होंगे, 5 15 चौको 60, टोटल 60 इवन फैक्टर्स आपके आ जाएंगे। अब अगर ऑड निकालना है तो कई बार ऐसा भी कर सकते हो कि 72 माइनस 60 किया, 12 आंसर आ जाएगा। लेकिन होता है ना कि अब क्यों इतना निकालोगे? अब अगर मुझे यहां पे चाहिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में 2 की पावर सिर्फ 0 वाला मैं लूंगा। अब आप, बच्चा कहता है कि सर क्यों बता रहे हो, सीधे सीधे बोल दो ना कि 2 वाला हटा दो, 3 और 5 वाला ले लो। लेकिन मैंने कहा ना, प्रोसेस मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप मुझसे कहोगे कि यार मैथ्स कैसे सीखी जाए, मैं कहूंगा फॉलो द प्रोसेस। ठीक है ना? तो वो प्रोसेस अगर फॉलो नहीं करोगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा, अगर समझ के करोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि ये वाला ऐसा पार्ट है कि बच्चा इसको रट रहा होता है। अच्छा, स्क्वायर इवन करेंगे तो ये होता है, ऑड में ये होता है, रटना नहीं है, समझ लो इसको। ठीक है? 3 की पावर कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 की पावर भी कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये यहां पे एक तरीका हो गया, यहां पे 3 फैक्टर मिल रहे होंगे, यहां पे 4, टोटल 12, टोटल फैक्टर 72 आ गए, इवन फैक्टर 60 आ गए, ऑड फैक्टर्स 12 आ गए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो हमारा, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ था? हमें n बराबर दिया हुआ था 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? ये हमको दे रखा था। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें आपसे पूछता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला रहता है, तो इसको आप ध्यान से समझो। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की जब बात कर रहा है तो वो एक्चुअल में पूछ रहा है कि जो नंबर था, मान लो नंबर आपका 72 था, उस 72 को बनने के लिए बेसिकली कितने आपको नंबर्स, प्राइम, ऐसे नंबर जो प्राइम है, उनकी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो देखो यहां पे सिंपल सा क्या है, 2 क्यूब है। तो आप देखो 2 कितनी बार, अब देखो यहां पे ये नहीं बोला हुआ कि कितने रिपीट करना है कि नहीं रिपीट करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो अब यहां से मुझे क्या मिला, x माइनस 1 बराबर 0 मिला, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। लेकिन अब यहां स्क्वायर है तो 2 रूट मिलने चाहिए, तो दोनों रूट कौन कौन से होंगे, 1 1 ही दोनों रूट हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 रूट पक्का मिलेंगे। उसी तरीके से आप यहां पे देखो 2 की पावर 3 है, तो 2 कितनी बार यूज कर रहे हैं हम लोग, 3 बार यूज कर रहे हैं। और 3 कितनी बार यूज कर रहे हैं, 2 बार यूज कर रहे हैं। तो जब हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालते हैं और कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब हम रिपीटिशन को काउंट कर रहे हो, हम रिपीटिशन को काउंट कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आपका 3 बार है, तो 3 बार हमने 2 को यूज किया है और 2 बार हमने 3 को यूज किया है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, टोटल आंसर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो हम इसको ऐसे देख लें, मान लो हमें n बराबर दे रखा है a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, और ये हमको दिया हुआ है कि a b c r प्राइम नंबर, a b c r प्राइम नंबर, और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा सिंपल सा आंसर आएगा p प्लस क्यू प्लस r, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा पूछा गया कॉन्सेप्ट
एसएससी में मेंस में पूछा गया है, और भी सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आएंगे? p प्लस क्यू प्लस आर। शर्त एक ही है कि ए बी सी आपका प्राइम होना चाहिए। जनरली मैंने देखा ऐसे देता है क्वेश्चन आपको, 4 की पावर 10 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3। आपसे पूछेगा फाइंड आउट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा जोड़ देगा 10 प्लस 2 12, 12 और 3 15, गलत हो जाएगा आंसर। सबसे पहले इसको आपको मैंने क्या कहा, ए बी सी प्राइम नंबर होने चाहिए। ये आप लिखोगे 2 का स्क्वायर पावर 10, 3 का स्क्वायर पावर 2, और ये आपका 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 की पावर 20, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3। अब अगर आप काउंट करोगे कि इसकी कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो 20 प्लस 4 24 प्लस 3 27 आपका आंसर आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो आएंगे आपके, प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड, वो कितने आएंगे? 27 आ रहे होंगे। तो रटना कुछ नहीं है, बस आपको ये समझो कि भाई 2 को आप 20 बार यूज कर रहे हो, 3 को आप 4 बार यूज कर रहे हो, 5 को आप 3 बार। अगर यही लिख दे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर विदाउट रिपीटिशन, कि रिपीट ना हो रहे हो, हमें अब काउंट करना है, तब यहां पे आंसर कितना आ जाएगा? तब यहां पे आंसर 2 3 और 5 3 आएगा आंसर, क्योंकि विदाउट रिपीटिशन बोल रहा है, मतलब रिपीट नहीं करना। तो 2 अगर 20 बार रिपीट कर रहा है तो हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे। अगर ये दे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ब्रैकेट में लिख दे विदाउट रिपीटिशन, तो आंसर क्या आ जाएगा? तब आंसर आएगा 2 3 और 5, सिर्फ आपका वही आंसर होगा। तो ये आपको समझना है यहां पे। अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या है। कल मैं एक क्लास ले रहा था, तो मैंने जब पढ़ा लिया तो एक बच्चा आया बाद में, उसने कहा सर आपने ये तो बता दिया कि कौन से फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। तो मैंने कहा बताओ भाई प्रॉब्लम क्या है आपकी। तो उसने कहा कि सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं पता है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी दुविधा है फिर तो, क्योंकि अब तो पूरी राम कहानी बीत गई, अब आप पूछने आ रहे हो सर राम कौन थे, सीता कौन थे। ठीक है ना। तो समझो आप बेटा यहाँ पे कि एक तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप क्लास कर रहे हो तो इतना आप अपने अंदर गट्स रखो कि भाई हाथ खड़ा करके क्वेश्चन पूछ सको। आप सोचते हो दूसरा बच्चा क्या सोचेगा, अपने बारे में सिर्फ सोचो। देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 36 है, 36 को हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका रूट ले रहा हूं, ठीक है, तो मुझे इंटीजर मिलेगा। जैसे यहां पर देखो क्या है, 2 जो है 2 बार है, तो हमारा तरीका क्या होता है, अगर हम लोग का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो स्क्वायर यहां 2 होता है, तो हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। हमने 2 2 का पेयर बनाया, तो भाई पेयर बन गया, तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, एक बार 3 बाहर आ जाएगा। तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपका। जैसे 49 हो गया, तो 49 क्या है, 7 गुणे 7, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप इस चीज को समझो कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हमें क्या चाहिए, हमें उसमें जैसे नंबर हमारा n बराबर 72 दिया हुआ है, या 2 की पावर 3 3 स्क्वायर है, तो हमें वो नंबर चाहिए। अब देखो जैसे मैं हम लोग ऊपर चलते हैं पहले, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जहां हमने सारा कुछ लिखा हुआ था। जहां हमने लिखा हुआ है हम लोग वहां चलते हैं, तब आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहां पे आप एक बार, जैसे देखो यहां पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो एक तो 1 हो गया, क्योंकि अगर आप रूट ऑफ 1 निकालोगे तो वो 1 ही मिलता है आपको। दूसरा कौन सा हो गया, 9 हो गया। ठीक है ना। 9 के बाद क्या हो गया, 8 हो गया, और नहीं 8 नहीं होगा, सॉरी, एक हो गया, 9 है और 36 है। ठीक है, 4 भी होगा, 4 है।
ठीक है, 1 9 4 36, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। अब देखो ये बन कैसे रहे हैं, कैसे 1 बन रहा है, कैसे 9 बन रहा है, कैसे 4 बन रहा है, कैसे 36 बन रहा, पहले ये समझो। देखो आप यहां पे आ जाओ, सबसे पहले देखो 1 कैसे बन रहा है। 1 बन रहा है 2 की पावर 0, मैं यहां लिख ले रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, 3 की पावर 0। अब दूसरा कौन सा 4 था, देखो 4 कैसे बन रहा है, 4 बन रहा है 2 का स्क्वायर 3 की पावर 0। देखो यहां पे 2 का स्क्वायर 3 की पावर 0। 9 कैसे बन रहा है, आप ध्यान से देखो, 9 बनने के लिए आपको क्या चाहिए, 9 बनने के लिए आपको ये चाहिए, देखो ये 2 की पावर 0 3 का स्क्वायर। और 36 बनने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यही 4 टर्म आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है। तो अगर यही 4 टर्म आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो देखो कौन कौन सी पावर से बन रहे हैं। देखो आपने कौन कौन सी पावर ली है, या तो आपने 2 की पावर 0 ली है, या आपने 2 की पावर 2 ली है। सिमिलरली आपने तो 3 की पावर 0 ली है या 3 की पावर 2 ली है। अब देखो एक कॉम्बिनेशन ये वाला बन गया, एक कॉम्बिनेशन ये वाला बन गया, और लास्ट कॉम्बिनेशन एक ये हो गया, ये और ये हो गया। यही 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो मतलब अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं रटना भाई साहब, आपको आपका जो भी नंबर दे रखा है आपको, आप क्या करोगे, आप सिंपली उस नंबर पे, देखो जैसे मान लो ये नंबर दिया हुआ था, आप क्या करोगे, आप यहां पे सिंपली 2 की पावर 0 और 2 वाली ले लोगे, और सिमिलरली 3 की पावर 0 और 2 वाला ले लोगे। तो यहां पे 2 फैक्टर आएंगे, यहां पे 2 फैक्टर आएंगे, टोटल आंसर कितना आ जाएगा, टोटल आंसर आपका 4 आ जाएगा। और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो n बराबर दे रखा है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 11, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हम कैसे इसको समझेंगे, कैसे इसको निकालेंगे। अब देखो कौन कौन सी पावर लेनी है, 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, और 3 की पावर 0 2 4 6 8 10। सेम लॉजिक का यूज कर रहे हैं। जब पावर जैसे मान लो 6 है, तो 3 की पावर 6 मान लो अगर मैं रूट लेता हूं, 3 6 बार है, तो आप देखो मुझे पेयर मिल जाएगा 3 का कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि नहीं कि ये जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा। जो भी इनको मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि उसका रूट हम इंटीजर मिल रहा है हमको। ठीक है, क्योंकि पेयर में है नंबर। ठीक है, तो आप कोई भी 2 की मल्टीपल वाले, 3 की पावर 0 ले लो, 3 की पावर 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। तो ये सिंपली यहाँ पे कितने फैक्टर्स आएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आ रहे होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ रहे होंगे, और ये कितना आ जाएगा 24 आपका। मतलब इस नंबर के 24 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अब इसी में आप देख लो, कई बार आपको पूछेगा परफेक्ट आपका क्यूब, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 11। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम दो दो का पेयर लेते हैं, ठीक है ना। अब परफेक्ट क्यूब में क्या करेंगे, मान लो उसका क्यूब रूट ले रहा हूं मैं, उसका क्यूब रूट ले रहा हूं, तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे 3 3 का पेयर चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। अब मुझे 3 3 का पेयर चाहिए होगा। तो सेम लॉजिक को अगर आप यूज करो, अगर आप सेम लॉजिक को यूज करो, तो यहां पे क्या आएगा, 2 की पावर 0 वाला ले सकते हैं, 3 वाला ले सकते हैं, और 6 वाला ले सकते हैं। 3 की पावर 0 वाला लेंगे, 3 वाला लेंगे, 6 वाला लेंगे, और 9 वाला लेंगे। यही तो करेंगे कि नहीं भाई। अगर जैसे मान लो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब देखो ये 2 आप क्यूब रूट, 2 आपका 3 बार है, और 3 आपका ये भी 3 बार है। अब जब आप यहां पे क्यूब रूट है, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा, अब 3 3 का पेयर बनाएंगे, और 2 गुणे 3 ये आपका बाहर आ जाएगा। मतलब ये जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ठीक है ना। तो ये देखो अब कितना हो जाएगा, यहां पे आपको 3 मिलेंगे, यहां पे आपको 4 मिलेंगे,
तो ये कितना आ जाएगा, 4×3=12। ठीक है। अच्छा, कई बार ना पावर बड़ी दे देता है तो बच्चा कहता है सर अब क्या करें। जैसे मान लो आपको दे दिया 2⁵55 इंटू 3⁵77 n की वैल्यू। अब कह रहा बताओ कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि इसमें इस फैक्टर जो आपका नंबर है इसके कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अब लॉजिक क्या है, लॉजिक वही है कि 2⁵0 2 4 6 टिल आप कहां तक जाओगे, 54 तक जा रहे होगे। और 3 की पावर कहां, 0 2 4 6 टिल 76 तक जा रहे होगे आप। तो अगर आप 2 से लेके 76 तक जा रहे हो या 2 से लेके 54 तक जा रहे हो तो कितने नंबर होंगे, हर दूसरा नंबर आप ले रहे हो तो 27 नंबर होंगे कि नहीं, क्यों 27 होंगे, 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। तो यहां से यहां तक आप क्या करोगे, ये आपके 27 नंबर होंगे। ठीक है ना। और ये जो बच गया 0 ये काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल आपके 28 फैक्टर यहां आ जाएंगे और यहां पे कितने आ जाएंगे, 2 से लेके 76 तक आप जा रहे हो। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 38 वो हो गए, 38 ये आ गए और एक ये जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इन दोनों को आप गुणा कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक बस वैसा ही, पावर कितनी भी चली जाए आप उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, अगर मान लो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में क्या करोगे आप, ऑड नंबर में या तो फिर आप इसमें 1 जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, 1 जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, 56 मिल जाएगा। जैसे जो भी पावर दे रखा है इसको आप चाहो तो एक फॉर्मूले में तब्दील कर सकते हो, 2 की पावर n या ऐसे कर लेते हैं a की पावर p इंटू b की पावर q। अब अगर p आपका इवन नंबर है, अगर p आपका इवन नंबर है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, p/2 प्लस 1 इंटू q/2 प्लस 1, अगर p और q दोनों इवन है तो। ठीक है। और अगर मान लो कोई नंबर ऑड मिल गया, a की पावर p इंटू b की पावर q, मान लो p आपका ऑड है और q आपका इवन है तो क्या कर रहे होंगे हम लोग, अगर p ऑड है तो सिंपली p प्लस 1/2 कर रहे होंगे इंटू q/2 प्लस 1। ठीक है। देखो लॉजिक क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मैंने कहा 2 4 6 8 ये सारी पावर आप लोगे। तो अगर मान लो नंबर आपका आ गया ऑड नंबर, तो अगर ऑड नंबर दिया है तो सिंपली क्या करोगे, ऑड मान लो ये 55 दे रखा है, 55 में एक जोड़ दो 56, 56 का आधा कर दो 28 मिल जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला की तरह से। और अगर मान लो इवन नंबर दे रखा है, मान लो दे रखा है 2 की पावर 44, तो सिंपली क्या करना है, इसको आधा कर दो, आधा करने के बाद पावर 0 वाला आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर इवन है तो आधा करके 1 को ऐड कर देंगे, और अगर ऑड है तो आपको मैंने बता दिया कि उसमें 1 जोड़ के आधा, पर ये बहुत जबरदस्ती का याद करना होता है। मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा कि भैया आप लॉजिक समझो, लॉजिक समझ के आप ज्यादा अच्छे तरीके से इसको निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे, तो क्या करना होगा, 0 3 6 9 3 3 के मल्टीपल पे आप लोगे। तो बस देख लो कि 55 तक आप 3 के मल्टीपल पे कितना पहुंच रहे हो। ठीक है ना। 77 तक आप 3 के मल्टीपल पे कितना पहुंच रहे हो। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वो सारे नंबर बताओ, वो सारे फैक्टर्स बताओ इस नंबर के। नंबर क्या है, n बराबर 2 की पावर 55 इंटू 3 की पावर 77। आपको बताना क्या है, आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स से बता रहे होगे कि वो सारे फैक्टर बताओ इस नंबर के जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या करना होगा, 2 की पावर 0 3 6 9 12 टिल कहां तक जा रहे होंगे, 54 तक जा रहे होंगे। और 3 की पावर 0 3 6 9
ये कहां तक जा रहे होंगे हम लोग, 72 75 तक जाएगा ना, ये 75 तक, ठीक है ना। तो अब देख लो कितने नंबर यहां से यहां तक है, ये काउंटिंग आपको आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया जा सकता है, लेकिन बात वही है, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। आप कॉन्सेप्ट समझो और आप आंसर निकाल लो। तो ये आज का सारा कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा यहाँ पे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगर इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, हम उसको दोबारा से ले लेंगे, लेकिन ये अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा। थैंक्स फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। थैंक यू।